सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने का एक ऐसा श्लोक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर 3 ऐसे मंत्र हैं जिनको फॉलो करने से, जिनको मानने से नियम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण आपसे जल्दी प्रसन्न होंगे, शीघ्र प्रसन्न होंगे। इस श्लोक को श्रीमद् भागवत में नारद मुनि ने स्वयं बोला है और वो तो स्वयं नारायण नारायण हमेशा जपते रहते हैं, तो उनकी वाणी को तो हमें जरूर सुनना चाहिए और मानना भी चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस श्लोक को और इसके अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। श्रीमद् भागवत का 4वां स्कंद 31वां श्लोक, 31वां अध्याय 19वां श्लोक। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वे इंद्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दना। इस श्लोक में 3 मंत्र हैं ऐसे जिनको हमें फॉलो करना है और जिससे भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। क्या है इसका अर्थ? दया, दया सर्वभूतेषु, दया, दा या आकटंडा, दया। संस्कृत में दया का अर्थ होता है द्वारा और दया का अर्थ होता है मर्सी, किसी पर उपकार करना, दया करना। तो दया जब मिल गए तो दया के द्वारा सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु का अर्थ है सभी जीवों पर, सभी जीवों पर दया के द्वारा। ये हो गया आपका पहला मंत्र, दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया के द्वारा। अब ये बहुत ही गहरी चीज है। ये जो श्लोक मैंने आपको बताया है, जो नारद मुनि ने बताया है श्रीमद् भागवत में, इसको फॉलो करना बहुत कठिन है। जो लोग जीवों पर दया नहीं करते, या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पे मांस खाना, जो भी है। दया सर्वभूतेषु, ये हो गया हमारा पहला मंत्र इस श्लोक का। संतुष्टया येन केन वा, संतुष्टया येन केन वा, संतुष्टि के द्वारा। यहां पर भी या है, संतुष्ट या मतलब द्वारा। संतुष्ट या येन केन वा, येन केन का मतलब है येन केन, यहां जहां कहीं भी, कैसे भी, कहीं भी। आपने भजन सुना होगा, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूं तेरा रहूंगा मैं। तो संतुष्ट या येन केन वा, जो व्यक्ति हर कहीं पर, किसी भी स्थिति में, कैसा भी खाकर, कैसा भी रहकर, कहीं भी कैसे भी संतुष्ट रहता है। 2 मंत्र हो गए। सभी जीवों पर दया के द्वारा, सभी तरह से संतुष्ट रहने वाला। मुझे कैसा भी भोजन दे दो, सही है, प्रिय है, हाथ जोड़े, जय श्री श्याम, राधे राधे, खा लिया। कहीं भी सुला दो, सही है, जमीन पर सुला दो, गद्दों पर सुला दो, सब कुछ सही है। सब कुछ प्रभु की माया है, प्रभु का दिया है। तो ये हो गया आपका दूसरा। बहुत फॉलो करना बहुत कठिन है, बता रहा हूं आपको, फॉलो करना बहुत कठिन है। इसको वही फॉलो कर सकता है जिसका मन लग गया है कि उसे भगवत प्राप्ति में ही जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये हो गया आपका दूसरा मंत्र। किसी ने आपको सुख है तो सही, दुख है तो सही, मान है तो सही, अपमान है तो सही, पत्थर है तो सही, स्वर्ण है तो सही, माटी है तो सही, सब कुछ उसके लिए सही है। संतुष्ट येन केन वा, समझ रहे हैं आप? तो दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा, दया सभी जीवों पर दया के द्वारा हर परिस्थिति में संतुष्ट होना। तीसरा, सर्व इंद्रियोपशांत्या च, सर्व इंद्रियोपशांत्या च, सर्व सभी, इंद्रियों इंद्रियां का नियमन, का निग्रह करने वाला। सभी इंद्रियों का निग्रह करने के द्वारा, सभी इंद्रियों का निग्रह मतलब शांत, कूल डाउन। हमें बुरा नहीं सुनना है, हमें बुरा देखना भी नहीं है, हमें बुरा बोलना भी नहीं है, हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, हमारा मन कभी गलत सोचे भी ना, मन पवित्र होना चाहिए। किसी के लिए भी कभी हम गलत ना सोचें, गलत ना करें, गलत ना सुने। इसे कहते हैं अपनी इंद्रियों का नियमन करना। सर्व इंद्रियोपशांत्या च, अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल में करना।
कंट्रोल में करने के द्वारा, चा मतलब और, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तया च तुष्यत्याशु जनार्दन। तुष्यत्याशु जनार्दना अर्थात तुष्यत आशु का अर्थ है, आशु मतलब बहुत जल्दी, आशुतोष का अर्थ है भगवान शिव। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है। तो आशु के आगे जब तोष लग जाता है तो उसका अर्थ होता है बहुत जल्दी संतुष्ट। जो प्रभु बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं भगवान शिव, उसको हम बोलते हैं आशुतोष। तो तुष्यत आशु जनार्दना, जनार्दना का मतलब है भगवान श्री कृष्ण। गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने जनार्दना के नाम से संबोधित किया है। जनार्दना, जनार्दना का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है जनार्दन। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वे इंद्रियोपशान्तया तुष्यत्याशु जनार्दना। अर्थात सभी प्राणियों में, सभी जीवों पर दया के द्वारा, हर किसी परिस्थिति में संतुष्ट रहने के द्वारा, सभी इंद्रियों को शांति के रखने के द्वारा, नियमन करने के द्वारा, उनका निग्रह करने के द्वारा भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि अगर आपको भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना है, भगवत प्राप्ति आपको करनी है, तो आप इस श्लोक की जो 3 बातें बताई गई हैं, जो 3 मंत्र बताए गए हैं, अगर आप इसको फॉलो करें, अगर आप इसको माने, इसके अनुसार चलें, तो भगवत प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है मेरे भाई। तो ये ऐसा मंत्र है जो नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में 4थे स्कंद में 31वें अध्याय एवं 19वें श्लोक में कहा है। ये मेरी वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है, ये स्वयं श्री नारद मुनि की वाणी है। तो भगवत प्राप्ति का रास्ता जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करें और इसको फॉलो करें। उच्चारण चाहे ना करें, लेकिन इस मंत्र को एक बार पढ़ें, समझें और इसका उच्चारण करें। सभी जीवों पर दया करना बहुत कठिन है, नहीं फॉलो कर पाते लोग। संतुष्ट है ये न केन वा, हर किसी परिस्थिति में संतुष्ट रहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपके सामने थाली आती है खाने की, आप आती कह देते हैं कि इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, आज ये क्या बना दिया। हमारी रेगुलर लाइफ पे डिपेंड करता है ये कि आज घिया क्यों बना दिया, आज बैगन क्यों बना दिए, मम्मी कुछ और लेकर गया हो, लेट्स ऑर्डर पिज़्ज़ा, इंग्लिश में समथिंग लाइक दैट। तो हमें इसका अर्थ संतुष्ट है ये न केन वा, संतुष्ट जो जहाँ कहीं भी किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। अरे मुझे आज यहाँ क्यों सुला दिया, मेरे को तो उधर सोना था, ऐसे कैसे, ये सब चीज़ें नहीं पॉसिबल, ये बहुत चीज़ें हैं। संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो अपमान कर दिया, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ, लाइक दैट। तो ऐसा हमें संतुष्ट है ये न केन वा, सर्वे इंद्रियोपशान्तया, सभी इंद्रियों को निग्रह करने वाले भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी इसको फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। राधे राधे बोलना ना छोड़े। राधे राधे आपको इस भव सागर से पार ले जाएगा। जय श्री राधे।